उधमपुर के चेनानी क्षेत्र के सत्याल्टा गांव की पारंपरिक बुनकरी आज संकट के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल के बीच ये बुनकर बस्ती सरकारी योजनाओं की पहुंच से दूर दिखाई देती है। कभी ऊनी शॉल, स्टॉल और कंबलों के लिए मशहूर ये गांव आज रोजगार के तेजी से गिरते अवसरों से जूझ रहा है। 200 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी इस धरोहर कला पर निर्भर है, लेकिन बुनकरों का आरोप है कि आधुनिकीकरण और पुनर्जीवन से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं का कोई भी लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। 30 साल से बुनाई करते आ रहे कुलदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे दखल देने की अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम चेनानी का कहना है कि वे विभाग से बात कर चुके हैं और हर संभव मदद देने की कोशिश करेंगे। आंखों में नमी, बेबस चेहरा और बुनाई की कला, ये है उधमपुर जिले के चनैनी तहसील में बसे सत्याल्टा गांव के बुनकर, जिनकी पहचान कभी पारंपरिक बुनाई कला से थी। ये लोग हाथ से बने ऊनी शॉल, स्टॉल और कंबलों के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे, लेकिन आज हालात इतने बदल गए हैं कि बुनकरों के करघे सूने पड़ चुके हैं। आधुनिकता और मशीनों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ इन कारीगरों तक नहीं पहुंच पाया है और यही वजह है कि ये कला धीरे धीरे खत्म होने लगी है। करीब 200 परिवारों का जीवन पूरी तरह इस पारंपरिक शिल्प पर आधारित है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार मॉडर्नाइजेशन और रिवाइवल योजनाओं का वादा किया, लेकिन न तो कोई आर्थिक मदद मिली और न ही कोई प्रशिक्षण। बुनकरों का आरोप है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग बस सर्वे करके लौट जाते हैं, लेकिन जमीन पर मदद का एक कदम भी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने ये भी बताया कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई परिवार मजबूरी में करघे छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि हम करते थे लोकल काम, जहाँ देसी कंबल जो ब्लैंकेट से उसको बनाते थे। वो आज जो नया जो बाज़ार में नया कंबल आया है वो सस्ता मिलता है। वो हमारे जो हाथ का बनाया हुआ बेड शीट है, कंबल है, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे वो कॉस्टली बनता है। तो इसलिए हमारा काम जो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो गया है और जितने भी हमारे कारीगर थे वो काम छोड़ के अपना अपना और काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका रोजी रोटी अपनी पूरी नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपया बनता था। तो इस वक्त घर का खर्चा महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो लोग ने अपना काम छोड़ के और कहीं काम पे चले गए हैं। पिछले 3 दशक से बुनाई का काम करने वाले बुनकरों का कहना है कि पहले बनाए गए शॉल और कंबल बाजार में हाथों हाथ बिक जाते थे, पर आज न कच्चे माल की व्यवस्था है और न ही बाजार तक पहुँच। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके काम को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जाए। यही काम करते लीगल, मगर इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपको गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं हम, कोई न कोई बेनिफिट होना चाहिए। 200 रुपये 150 रुपये मिलता है। अभी सब जो काम करते सब छोड़ के चल गए, कोई काम नहीं शुरू कर रहे। कम से कम उसको 200-250 बंदा है, कोई सारा काम कर, लेडीज भी हैं, कोई जेंट्स भी हैं, सब काम करते हैं, मगर सब छोड़ के इसको चल गए। सब गवर्नमेंट से अपील करते जाते हैं, हमको कोई न कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रशासन से संपर्क करने पर एसडीएम चनैनी रंजीत कोटवाल ने माना कि गांव के बुनकर मुश्किल हालात में हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों से बात की है और जल्द ही मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। बात जो वीवर्स और जो क्राफ्ट्समैन है इनकी थोड़ी छुपी हुई थी, आज तक हमारे नोटिस में नहीं आई कि हमारे चनैनी सब डिवीज़न में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आजकल इनका काम थोड़ा सा कम चल रहा है। तो मेरी अभी जब आपने मेरे नोटिस में लाया तो कंसर्न ऑफिसर के साथ भी अभी बात हुई, तो जल्द ही हम इस पे एक रिव्यू भी रखेंगे और एश्योर करते हैं कि जो भी व्यूवर्स या क्राफ्ट्समैन जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, जो ट्रेडिशनल काम करते थे, तो उनको रिवाइवल के लिए जो भी स्टेप्स होंगे तो वो उन पे काम करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज़ हैं, कोई इंटरवेंशंस हैं, तो उसका भी एक रिव्यू करेंगे और इन लोगों को उनके साथ जोड़ने के लिए और रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बुनकरों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें आधुनिक करघे, बाजार तक पहुँच, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद पहुँचाई जाए।
उनका कहना है कि वोकल फॉर लोकल तभी सफल होगा जब स्थानीय कारीगरों का अस्तित्व बचेगा। गांव के लोगों ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से ये कला फिर से जीवित होगी, लेकिन तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीद हम यही करते हैं, अगर हमारी जो बात है जो सेंटर तक पहुँचे, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो अगर वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो हमारा काम चल सकता है। जहाँ बहुत सी लेडीज़ हैं बेचारी, और क्या काम करेंगी, काम नहीं है गाँव में। उधमपुर का सत्याल्टा गांव आज वोकल फॉर लोकल की सबसे बड़ी परीक्षा पर खड़ा है। यहाँ की बुनकर सिर्फ सरकारी मदद नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन सैकड़ों हाथों में फिर से काम दे पाएगी? क्या ये कला मशीनों के शोर में दबकर खत्म हो जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए उधमपुर से सुरेंद्र पॉल की रिपोर्ट। सत्याल्टा के बुनकरों की ये कहानी सिर्फ एक पेशे का पतन नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक विरासत के खत्म होने का खतरा है जिसने पीढ़ियों को साधन और पहचान दोनों दी है। सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच की खाई यहाँ साफ दिखाई देती है, जहाँ बुनकर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्थानीय को वैश्विक बनाने का वादा उनके गांव तक भी पहुंचेगा। अधिकारियों के आश्वासन बार बार मिले हैं, लेकिन बुनकरों को असली मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है।